Welcome to VL Memorial School. This channel is very important for all students. So click on subscribe button and press the bell icon for all notification. हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं विकास श्रीवास्तव। आज के इस वीडियो में क्लास 9 का फिजिक्स में पढ़ाऊंगा आप लोग को। आज की टॉपिक है वेलोसिटी। इसके पहले के टॉपिक्स में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, दूरी, विस्थापन, चाल, स्पीड, ये सब पढ़ा दिया गया है। आज है वेग, वेलोसिटी। वीडियो देखने वाले सारे बच्चे लिंक को टच करके मेरे चैनल पे चले जाएंगे, विकास कुमार श्रीवास्तव। सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, जिससे सारे वीडियो आप आसानी से पाते रहेंगे पढ़ने के लिए। वेलोसिटी, वेग क्या होता है, आइए इस चीज को पहले हम लोग जानें। ये वेलोसिटी होता क्या है? हाँ, वेग क्या है? जब कोई गतिमान वस्तु बाइक, फोर व्हीलर, XYZ कोई चीज ले लो, ट्रेन, एरोप्लेन, बस, ETC, जब कोई गतिमान वस्तु एकांक समय में निश्चित दिशा में कोई दूरी या विस्थापन तय करती है, दूरी अथवा विस्थापन तय करती है, तो वही उसका वेग कहलाता है। वेग को हम v से दिखाते हैं। किसी से दिखाते हैं? v से। v फॉर विकास सर वाले v से, ठीक है। v से इसको हम डिनोट करते हैं। पहले आप डिफिनीशन लिख लो, फिर मैं समझाता हूं आपको। किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी अथवा विस्थापन उस वस्तु की वेग कहलाती है। इंग्लिश में इन यूनिट टाइम, नो, फिर से लिखिए इस चीज को, इंग्लिश में आप जरा लिख लीजिए। The distance or displacement covered by in any moving object in unit time in sure direction is called velocity। ठीक है, तो इस तरह से इसका डिफिनीशन के अकॉर्डिंग अगर इसके फार्मूले पे हम लोग चले तो क्या बना? वेग बराबर निश्चित दिशा में, ये इंपॉर्टेंट है आपका। निश्चित दिशा में, श्योर डायरेक्शन, फिक्स डायरेक्शन, निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन या दूरी बटे आपका समय होगा, या निश्चित समय भी कह सकते हैं, बटे समय, या निश्चित या एकांक कह दीजिए, यूनिट टाइम। अगर इस चीज को हम इंग्लिश में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यहां लिखेंगे वेलोसिटी इज इक्वल टू कवर्ड डिस्प्लेसमेंट इन फिक्स डायरेक्शन अपॉन यूनिट टाइम। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, विस्थापन बटे समयांतराल, विस्थापन बटे समयांतराल, वही वेग। इंग्लिश में इसको हम कैसे लिखेंगे? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंट्रोल, टाइम इंट्रोल। ठीक है, तो वेलोसिटी को हम किससे दिखाते हैं? v से, विस्थापन डेल्टा S से, समय डेल्टा t से। ये आपका फार्मूला हो गया, पूरा फार्मूला जो आपने डिफिनीशन पढ़ा कि एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई विस्थापन या दूरी ही वेग कहलाता है। तो वही हो गया अपन एकांक टाइम, यूनिट टाइम, राइट। आइए जरा इसके हम लोग उसके बारे में जान लें कि ये किस प्रकार का राशि है, इसका मात्रक क्या होता है। राशि के बारे में जाने, क्योंकि इसमें डायरेक्शन आपका फिक्स है ना, इसलिए सदिश राशि होता है। सदिश बोले तो वेक्टर, सदिश बोले तो वेक्टर, ठीक है। इसके मात्रक के बारे में भी आप जान लो।
ये राशि था आपका, राशि को बोलते हैं क्वांटिटीज, क्वांटिटी, QUANTITY। अब इसका मात्रक आप जान लो, मात्रक को हम यूनिट बोलते हैं। इसकी यूनिट क्या होती है भाई? वेग का मात्रक लिखना है तो वेग बराबर होता है विस्थापन बटे समय, अर्थात अगर हमें वेलोसिटी का यूनिट चाहिए तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट पता होना चाहिए टाइम इंटरवल का। डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है? मीटर, और टाइम इंटरवल का सेकेंड, तो मीटर प्रति सेकेंड इसका मात्रक हो गया। इंग्लिश में इसको हम लिखना चाहें तो मीटर पर सेकेंड, ये इसका मात्रक हो गया। ठीक है, आइए अगला टॉपिक पढ़ते हैं, वेग कितने प्रकार के होते हैं। देखो बच्चों, वेग के प्रकार, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। जनरली वेलोसिटी 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, फर्स्ट टाइप क्या है? पहला है समान वेग, इंग्लिश में इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिफिनीशन बहुत आसान है। जब कोई आप लिख भी लो, फिर यहां बोर्ड पे समझते हैं। जब कोई गतिशील या गतिमान पिंड निश्चित दिशा में समान समय में समान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग एक समान या समान वेग कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में व्हेन एनी मूविंग बॉडी कवर्ड इक्वल डिस्प्लेसमेंट in equal time in fixed direction, then that's velocity is called uniform velocity। अब इसको आप समझ लो जनरली एग्जांपल के द्वारा। मैं बाइक चला रहा हूँ या आप ही चला रहे हो, 1 घंटे में आपकी बाइक जो है 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तय की। यहाँ पर थी, यहाँ से यहाँ आके रुक गई, 1 आवर में 5 किलोमीटर का डिस्प्लेसमेंट आपने तय किया। फिर आप दूसरे 1 घंटे में मान लो 10 से 11 बजे वहां पहुंचे, फिर 11 से 12 बजे आप यहां पहुंच गए, यहां आपने 5 किलोमीटर तय किया था, सेम फिर 5 किलोमीटर की वेलोसिटी आपने तय किया और डिस्प्लेसमेंट तय किया। ठीक है ना, तब भी 10 से 11, 11 से 12 में भी समान समय रहा, समान हमारा डिस्प्लेसमेंट भी रहा, विस्थापन भी हमारा 5 किलोमीटर का रहा। और डायरेक्शन तो भाई फिक्स ही है, सेम इधर की ओर ही हमें गति करना है, मूविंग करना है। तो इस टाइप का आपका वेग क्या है? समान वेग। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। सेकेंड वाला जस्ट इसका अपोजिट है, क्या है? असमान वेग, असमान वेग। इंग्लिश में बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। डिफिनीशन लिख लो आप पहले, सेम टू सेम है। जब कोई गतिमान पिंड निश्चित दिशा में समान समय में असमान विस्थापन तय करती है तो उसका वेग असमान वेग कहलाता है। उसमें समान था, इसमें असमान विस्थापन कर देना बस। इंग्लिश में लिखिए, व्हेन एनी मूविंग बॉडी कवर्ड नॉन इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम एंड इन फिक्स डायरेक्शन, then that's velocity is called नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एग्जाम्पल समझ लो, वही 10 से 11 में आप 5 किलोमीटर की दूरी तय की है, विस्थापन तय किए हैं, लेकिन वही 11 से 12 में आप 5 की बजाय 8 किलोमीटर का आपने विस्थापन तय कर दिया। डायरेक्शन सेम है, निश्चित दिशा में, इस तब भी डायरेक्शन सेम था, बट यही यार समान हो गया ना डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन, तो यार तो इसे मैं समान वेग। आइए तीसरे टॉपिक को पढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक है औसत वेग। औसत वेग, इंग्लिश में एवरेज, AVERAGE वेलोसिटी। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी। ये क्या होता है? किसी गतिशील या गतिमान पिंड द्वारा निश्चित दिशा में तय, लिख लीजिए डिफिनेशन, निश्चित दिशा में तय किए गए कुल विस्थापन तथा लगे कुल समय के अनुपात को हम औसत वेग कहते हैं। इंग्लिश में द रेशियो ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट एंड टोटल टाइम इन फिक्स डायरेक्शन बाय एनी मूविंग बॉडी इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। देख लो क्या होता है, कुल विस्थापन, कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल। ठीक है, इंग्लिश में
टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये आपका एवरेज वेलोसिटी डेल्टा वी कहलाएगा, औसत वेग। डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ऐसे आप इसको बाय द फार्मूला लिख सकते हैं। अभी वेग दो प्रकार के और होते हैं, आइए उनको भी देखें। देखिए ये आपका चौथा प्रकार का वेलोसिटी है, क्या? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी। हिंदी में इसको हम बोलते हैं तात्क्षणिक वेग। ये एक चौथा प्रकार है। अभी तक आपने समान, असमान और एवरेज पढ़ा, मतलब औसत। चौथा क्या होता है? तात्क्षणिक वेग। इसकी डिफिनेशन पहले आप लिख लो। किसी गतिमान पिंड के द्वारा निश्चित क्षण में तय किया गया वेग उसका तात्क्षणिक वेग कहलाता है। अथवा, ये परिभाषा लिखो और अच्छी बात है, ये अथवा करके आप इसको लिख सकते हैं। किसी गतिमान पिंड द्वारा सूक्ष्म समय में तय किया गया सूक्ष्म विस्थापन ही उस वस्तु का तात्क्षणिक वेग कहलाता है, मिनिमम वेलोसिटी। इसका एक वो डिफिनेशन, वो एक फार्मूला भी हो जाएगा। देखिए इसको आप लिख सकते हैं, तात्क्षणिक वेग बराबर सूक्ष्म विस्थापन बटे सूक्ष्म समय या अंतराल। इंग्लिश में क्या लिखेंगे? इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू, इंस्टैंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट? सूक्ष्म को बोलते हैं मिनिमम, मिनिमम डिस्प्लेसमेंट अपॉन मिनिमम टाइम। ठीक है, आप फार्मूला भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ये भी आपको राइट। आइए नेक्स्ट और लास्ट वाला टाइप पढ़ते हैं। अभी जो आपने चौथा प्रकार पढ़ा है इसका तात्क्षणिक वेग में, उसका इंग्लिश डिफिनेशन मैंने नहीं बोला, फिर से बोल दे रहे हैं, था ना, सूक्ष्म विस्थापन बट्टे सूक्ष्म समय अंतराल। तो वहां लिख लेंगे, इट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम डिस्प्लेसमेंट टू मिनिमम टाइम। ठीक है, सूक्ष्म समय और सूक्ष्म विस्थापन और सूक्ष्म समय का रेशियो। ये है सापेक्ष और निरपेक्ष। लास्ट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट वेलोसिटी क्या होता है? आइए पहले इसको आप समझिए। ये समझिए दो वस्तु है, कोई वस्तु ए है, कोई बी है। ए भी 5 किलोमीटर प्रति हावर के वेग से चल रही है, इसकी वेलोसिटी है। इसकी भी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर हावर है। तो ये आपका सापेक्ष कहलाएगा, ये आपका सापेक्ष कहलाएगा। लेकिन ये देखिए मिस्टेक हो गया, इनका जो वेलोसिटी है ना ये अलग अलग हो, समझ रहे हैं? एक ही समय पर अगर दो वस्तु का अलग अलग वेग हो तो हम बोल सकते हैं पहला वस्तु का जो वेग है वो दूसरे वस्तु के सापेक्ष वेग कहलाता है। समझिए इस बात को, लिख भी लीजिए आप। कैसे लिखेंगे? जब दो वस्तु एक ही समय में भिन्न भिन्न वेग से गतिमान हो तो पहले वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष, तो पहले वस्तु का वेग दूसरे वस्तु के वेग का सापेक्ष वेग कहलाता है। इंग्लिश में इसको लिख लीजिए, व्हेन टू ऑब्जेक्ट आर मूविंग इन सेम टाइम बट डिफरेंट वेलोसिटी, बट विथ डिफरेंट वेलोसिटी, देन वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट आइटम इज कॉल्ड द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड आइटम। राइट, फिर लिखेंगे दूसरी लाइन से। अब जानते हैं निरपेक्ष वेग हमें पढ़ना है, दो चीज इसमें दिया है ना, निरपेक्ष वेग में हमें ये पढ़ना, ये हम जान लीजिए आप। दोनों में से कोई एक वस्तु रुक जाती है, अगर जो कोई एक वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, दूसरी चल रही है अपने उसी वेग से, तब क्या कहते हैं? तब पहले वस्तु को दूसरे वस्तु के का निरपेक्ष वेग कहते हैं। लिख लीजिए इस चीज को। जब दोनों वस्तुओं में कोई एक वस्तु स्थिर हो तो उसका वेग दूसरे वस्तु के सापेक्ष निरपेक्ष वेग कहलाता है। इंग्लिश में भी लिख लीजिए, व्हेन वन ऑब्जेक्ट विल बी इन रेस्ट मोशन और विल बी रेस्ट, देन द वेलोसिटी ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट
then the velocity according to second object is called absolute velocity. बस बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। शेष नेक्स्ट टाइम में पढ़ते हैं। थैंक यू।